चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गाजियाबाद, नोएडा समेत 5 जिलों में जमकर ओले गिरे। यूपी में लगातार दूसरे दिन आधी बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। गुरुवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। हाथरस में तेज आंधी से दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गाजियाबाद, नोएडा, ललितपुर, आगरा और मथुरा में जमकर ओले गिरे। झांसी और बरेली में तेज बारिश से जल भराव हो गया। कानपुर में 28 विभाग रोपेंगे 35.48 लाख पौधे। शहर में चारों ओर हरियाली बढ़े और विकसित हो, इसके लिए इस साल 28 विभाग द्वारा कुल 35,48,356 पौधों का रोपण किया जाएगा। इसको लेकर डीएम ने विभागीय व प्रशासनिक अफसरों संग बैठक मंथन किया। डीएम ने सभी विभागों के अफसरों से कहा, अपने अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र भूमि चिन्हित कर उसकी विस्तृत सूचना वन विभाग को उपलब्ध कराए। विधानसभा में गरजे सीएम योगी, विपक्ष की राक्षसी प्रवृत्ति पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक तेवरों और विपक्ष की तीखी घेराबंदी का गवाह बना। महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस सत्र में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी सहित समूचे विपक्ष की कलई खोलकर रख दी। सीएम ने गेस्ट हाउस कांड, शाहबानो केस, 3 तलाक और राजूपाल हत्या कांड जैसे मुद्दों को उठाकर विपक्ष को जमकर लताड़ा और उनके रवैये को राक्षसी प्रवृत्ति करार दिया। लखनऊ में निर्माणाधीन अस्पताल की दीवार धंसी। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में एनटीपीसी बिल्डिंग और साइबर व्हाट्सएप के पास निर्माणाधीन अस्पताल की दीवार गिर गई। गुरुवार सुबह न्यू के बगल में खुदाई के दौरान दीवार के पीछे से मिट्टी खिंचक गई। इसमें 2 मजदूर दब गए। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो एक मजदूर अचेत अवस्था में मिट्टी से निकाला गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर से दुल्हन का सिर कुचला, चुनरी में बटोरे चिथड़े। शाहजहांपुर में गुरुवार दोपहर हादसे में दुल्हन समेत 4 की मौत हो गई। परिवार दुल्हन को मायके से विदा कराकर घर ला रहा था, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई बार पलटी खाई और उसके ट्रैक्टर से दुल्हन का सिर कुचला, चुनरी में बटोरे चिथड़े। शाहजहांपुर में गुरुवार दोपहर हादसे में दुल्हन समेत 4 की मौत हो गई। परिवार दुल्हन को मायके से विदा कराकर घर ला रहा था, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई बार पलटी खाई और उसके परखच्चे उड़ गए। पार्ट्स सड़क पर बिखर गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों ने कार में फंसे हुए लोगों को खींचकर बाहर निकाला। दुल्हन का पूरा सिर कुचल गया। मांस के लोथड़े बाहर आ गए थे। दुल्हन जिस चुनरी को ओढ़कर विदा हुई थी उसी में मांस के टुकड़े बटोरे गए। मोदी ने मुक्का आशीर्वाद दिया, विधायक पीठ सहलाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 14 किलोमीटर का रोड शो किया और फिर बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा की। इस दौरान पीएम ने बाबा विश्वनाथ का रुद्र अभिषेक किया। 30 मिनट तक पीएम मोदी शिव भक्ति में लीन रहे। इससे पहले पीएम ने विधायक नीलकंठ तिवारी को मुक्का मारकर आशीर्वाद दिया। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद बोले, आतंकवाद का असली नाम जिहाद। आतंकवाद का धर्म भी होता है और देश भी होता है। जिहाद कुरान और हदीस के अनुसार इस्लाम का सबसे बड़ा पवित्र कार्य है, जिसे किए बिना किसी मुस्लिम को अल्लाह की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। दुनिया का हर इस्लामिक देश जिहाद का पूरी तरह से समर्थन करता है और जिहादियों को हर तरह का सहयोग देता है। जनगणना ड्यूटी के विरोध में उतरे माध्यमिक शिक्षा। जनगणना को लेकर कभी ट्रेनिंग में अव्यवस्था को कभी ड्यूटी लगाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा ने जनगणना में ड्यूटी लगाने के तरीके का विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार को डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ग्रेड पे 4,600 से 6,600 तक है और उन्हें प्रकरण के रूप में ड्यूटी दी जा रही है, जबकि उनसे काफी कम ग्रेड पे वाले नेकपाल व बाबुओं को सुपरवाइजर बनाया जा रहा है। शिक्षकों ने कहा कि इस अनियमितता को दूर किया जाए व इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। शहर से देहात तक भाजपाइयों ने फूके सपा कांग्रेस के पुतले। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विपक्ष के खिलाफ भाजपा का आक्रोश थम नहीं रहा है। गुरुवार को शहर से लेकर देहात तक प्रदर्शन हुए। इस दौरान सपा और कांग्रेस के पुतले फूके गए। दोनों पार्टियों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाए। राहुल गांधी अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की।
बुलंदशहर में आंधी से बिजली गुल। बुलंदशहर में गुरुवार को आई तेज आंधी और धूल भरी हवाओं से जिले की बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। शाम करीब 5 बजे से शहरी क्षेत्र के लगभग 40,000 उपभोक्ता और 100 से अधिक गाँव के लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। सरूरपुर में बेमौसम बारिश से गेहूं फसल को भारी नुकसान। सरूरपुर ब्लॉक क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई किसान अभी भी कटाई में जुटे थे, जिससे उनकी खड़ी फसल भी प्रभावित हुई है। बारिश के कारण खेतों में सूखने के लिए पड़ी कटी हुई गेहूं की फसल भीग गई। इससे दानों के काले पड़ने और सड़ने का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 127 वाहनों के चालान। मुजफ्फरनगर में यातायात पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान दूसरे दिन भी जारी है। गुरुवार को खराब मौसम और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद पुलिस टीम सड़कों पर मुस्तैदी से डटी रही। इस दौरान 127 वाहनों के चालान किए गए। विशेष सत्र में गूंजा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुद्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग काले कर्मों से अपने राजमहल सजाते हैं वे अंततः इतिहास के पन्नों में कलंक बन जाते हैं। उन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े प्रस्ताव का विरोध करने पर सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनका दोहरा चरित्र अब पूरे देश के सामने है। गरीब ओबीसी बेटियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के गरीब परिवार के लिए संकट मोचन बनकर उभरी है। आर्थिक तंगी की वजह से जो परिवार अपनी बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहते थे, उनके लिए शादी अनुदान योजना वरदान साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार ने 1,16,000 से अधिक बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस मदद से सरकार ने कुल 232 करोड़ रुपए खर्च किए, जो दर्शाता है कि योजना का लाभ बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है।